प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला हुआ है, उन्होंने वो बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4,-1 एंड 2,-2,-3। दैट मीन्स आपको एक लाइन सेगमेंट उन्होंने गिवन कर रखा है। इस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो 4,-1 है, जो दूसरा वाला पॉइंट है वो -2,-3 दे रखा है आपको, और आपको इस लाइन सेगमेंट ए बी के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं? 3। जब आप इक्वल पार्ट्स करेंगे तो इस लाइन को आप 3 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं। दैट मीन्स आप इस लाइन सेगमेंट के बीच में 2 पार्ट्स करेंगे, यानी 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, और फिर आप चेक करेंगे कि जो पूरा लाइन सेगमेंट है उसके कितने इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है उसकी नेम है ए पी, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसकी नेम है पी क्यू, और जो थर्ड पार्ट है उसकी नेम है बी क्यू। दैट मीन्स टोटल कितने पार्ट हो गए हैं इसके? टोटल इसके 3 पार्ट्स ऑब्टेन हो गए हैं। अब आपको इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, साथ के साथ आपको क्यू पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। इस तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं आंसर किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो अभी हमने डायग्राम बनाया था उसको दोबारा से रीअरेंज करके इसको अच्छे से हमने फिर से बनाया है। अब देखिए आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब देखो, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम तब मालूम कर सकते हैं जब सेक्शन फॉर्मूले के लिए इसमें रेशियो गिवन हो। रेशियो क्या हो? गिवन। सिंस इसमें रेशियो तो गिवन नहीं है, उन्होंने ये बोला हुआ है 3 इक्वल पार्ट्स हैं। कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 3। जो इक्वल पार्ट्स हैं उनको मैं आपके लिए फिर से मेंशन कर देता हूं। जो फर्स्ट पार्ट है, हर पार्ट को मैं सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। ये डॉट हमें रेशियो लिखने में हेल्प करने वाले हैं। तो जब आप रेशियो लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? तो ए से पी तक सेक्शन आप चेक करो, ए से पी तक का आप सेक्शन चेक करो और आप पता करो आपके पास टोटल कितने डॉट्स हैं। तो जब आप ए से पी तक डॉट की काउंटिंग करेंगे तो पी से लेकर बी तक के सेक्शन को आप हाइड कर लेना, छिपा लेना। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ए से पी तक सिर्फ आपको 1 डॉट मिलेगा। कितने डॉट मिलेंगे? 1। और पी से लेकर बी तक जो बचा हुआ सेक्शन है वो पी से बी तक आपको कंसीडर करना है, जिसमें आपको डॉट्स की काउंटिंग कितनी ऑब्टेन होगी? 2। तो पी पॉइंट के लिए जो रेशियो होगा वो होगा 1:2। इसके बाद आप क्यू पॉइंट के लिए लिखेंगे तो ए से क्यू तक आप सबसे पहले चेक करेंगे हाउ मेनी डॉट्स आर देयर, देन यू कैन रियलाइज दैट देयर आर 2 डॉट्स। तो आप पहले 2 मेंशन करेंगे, फिर क्यू से लेकर बी तक आप डॉट्स की काउंटिंग करेंगे, देन यू विल रियलाइज देयर आर ओनली 1 डॉट। तो वहां पे सिर्फ एक ही डॉट है, तो ये हो जाएगा 2:1। इस तरीके से पी पॉइंट के लिए रेशियो और क्यू पॉइंट के लिए रेशियो ऑब्टेन हो गया। अब हम पी पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्यू पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और बहुत ही ईजी वे में इन पॉइंट्स के आंसर आ जाएंगे। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आप मेंशन करेंगे फॉर पॉइंट पी के लिए m1 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और m2 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। साथ के साथ x1 की वैल्यू 4 होगी और y1 की वैल्यू -1 होगी, x2 की वैल्यू -2 होगी और y2 की वैल्यू -3 होगी। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप मेंशन करेंगे m1 इंटू x2, दैट मीन्स आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस फिर आप m2 का मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे, 2 × 4, और आप डिवाइड करेंगे 1 + 2 से। किससे डिवाइड करेंगे? 1 + 2 से। उसके बाद आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे -1 से, 2 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? -1 से, और 1 + 2 से आप क्या करेंगे? डिवाइड। इसके बाद आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेंशन करेंगे। 1 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और अब आप डिवाइड करेंगे 2 + 1 3 से। सिमिलर वे में 3 × 1 = -3 हो जाएगा। 2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, जिसे आप डिवाइड करेंगे फिर से 3 से। तो आपके जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या आ जाएंगे? 8 - 2 करेंगे 6 आएगा, 6/3। -3 और -2 को सॉल्व करेंगे -5 आएगा, -5/3। इस तरीके से जो पी पॉइंट का आंसर आएगा वो आपके लिए आ जाएगा 2, -5/3। इस तरीके से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको ऑब्टेन होंगे 2, -5/3। अब आपको क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं सेम इसी तरीके से। किस तरीके से करेंगे? पहले आप वीडियो को पॉज करके यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे पी पॉइंट का आंसर आपको ऑब्टेन हो जाए। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को क्यू पॉइंट के लिए। अब आप 4 पॉइंट क्यू इसको आप मेंशन करेंगे, लेकिन इस बार m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इस बार जो m1 की वैल्यू होगी वो 2 होगी और m2 की वैल्यू होगी 1। और 4 पॉइंट क्यू आप इस सबको
रीराइट करेंगे, इसको दोबारा से क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे m1 का मल्टीप्लाई आपको x2 से करना है, दैट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई इस बार आप -2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस m2 का मल्टीप्लाई आप x1 से करेंगे, दैट मीन्स आप 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और आप डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन को 2 + 1 से। फिर 2 का मल्टीप्लाई आप -3 से करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए। सिमिलर वे में m2 का मल्टीप्लाई आप y1 से करेंगे, दैट मीन्स 1 का मल्टीप्लाई आप -1 से करेंगे और आप इसे डिवाइड करेंगे 2 + 1 से। तो आपके जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो आएंगे 2 × -2 करेंगे -4 + 4 डिवाइडेड बाई 3 कोमा 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -6 ऑब्टेन होगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -1 ऑब्टेन होगा अपॉन 3। तो आपके जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आ जाएंगे 0/3 कोमा -7/3। इस तरीके से फाइनली आप Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेंशन करेंगे 0 को कोमा -7/3। इस तरीके से ट्राई सेक्शन करने वाले पॉइंट P और Q को कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको इससे सीखने में मदद मिलती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।